एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक में एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। डेली की तरह ये भी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हम लोगों को कवर करना है खनिज, यानी कि भारत में कहाँ से खनिज उत्पन्न होता है और कहाँ पर खनिज रखा जाता है। ये सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले हैं कि भारत में सबसे बड़ा राज्य बताएं कि किस धातु, यानी कि कोई भी धातु हो, जैसे तांबा, सोना, चांदी, कोई भी धातु हो, वो उत्पादक राज्य पूछ सकते हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो तांबा धातु है उसका भंडारण कौन से राज्य में सबसे अधिक है ना। तो उत्पादक राज्य भी पूछ सकते हैं और भंडारण राज्य भी। तो दोनों ही चीज़ें हम बताएंगे कि कहाँ से, किस धातु का उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। और हम ये भी जानकारी करेंगे किस राज्य में भंडारण किस धातु का सबसे अधिक होता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 10-15-20 मिनट का, लेकिन आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको हम मैप से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने मैप को खोल लेते हैं और सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट धातु इसकी बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कोयला की। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ की जानकारी हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोयला की बात कर रहे हैं, तो हम अपने भारत के नक्शे में सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा कि भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है और सबसे निचला भाग दक्षिणी भाग होता है, और ये पूर्वी, और ये कौन सा होता है, पश्चिमी। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो हम लोग बिल्कुल बीचों बीच और पूर्वी साइड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है उड़ीसा। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक राज्य उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की जानकारी करें तो उड़ीसा में कोयला उत्पादन होता है। कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल उत्पादन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो कोयले का उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है। ठीक है, अगर हम बॉक्साइट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका नाम क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट का भी उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है। एक और अयस्क होता है जिसका नाम है क्रोमाइट। एक अयस्क का नाम क्या है, क्रोमाइट। तो इसका भी उत्पादन कहाँ पर होता है, उड़ीसा। तो अभी हम लोगों ने 3 नाम देखे जिसका उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से। जिसमें से एक देखा कोयला, कोयला का उत्पादन उड़ीसा से होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट का भी उत्पादन उड़ीसा से होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्रोमाइट, इसका देखा, तो इसका भी उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है। इसके अलावा हम उड़ीसा से और उत्पादन की बात करें तो जितने भी लोहे अयस्क होते हैं, लोहे अयस्क की बात करें तो जितने भी टाइप के लोहे अयस्क होते हैं, तो उनमें से उनका भी उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से। तो ये बात क्लियर हो गई। कोयला, बॉक्साइट, क्रोमाइट और लोहे अयस्क, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, इसका उत्पादन होता है उड़ीसा से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और बात करें, और ध्यान रखो, एक और अयस्क की बात करें तो जिसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का भी उत्पादन कहाँ से होता है, उड़ीसा से होता है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन अगर कोयले का उत्पादन यहाँ से तो होता है उड़ीसा से, कुछ चीज़ें और होंगी कि कोयला झारखंड की खानों में भी उपस्थित होता है। तो अभी हम केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं, उड़ीसा से। ऑप्शन में झारखंड नहीं है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, उड़ीसा से, क्योंकि झारखंड में भंडारण भी है ना। क्योंकि हम 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे, एक उत्पादन वाले राज्य और दूसरा भंडारण वाले। कहाँ, किस राज्य से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं और कौन से राज्य ऐसे हैं जिसमें इन चीज़ों का भंडारण सबसे अधिक है। तो उड़ीसा से हमें यही चीज़ें ध्यान रखना है। एक बार हम इनको साफ करके फिर से लिखे दे रहे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोयला हमसे पूछा गया, तो हमें पता चल गया था कि कोयला कहाँ से है, उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके बाद हमसे ये भी पूछा गया किसी एग्ज़ाम में कि बॉक्साइट अयस्क की बात बताओ। तो बॉक्साइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो भी उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसके बाद हमसे ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि क्रोमाइट बताएं
कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रोमाइड भी हम लोगों ने बता दिया कि कहाँ से प्राप्त होता है, उड़ीसा से। इसके बाद हम लोगों से ये भी पूछा गया कि बताओ हमारे राज्य की जो लोहे अयस्क हैं वो क्या उड़ीसा से उत्पादित होते हैं? तो हम लोगों को पता चल गया हाँ, ये भी उत्पादित होते हैं उड़ीसा से। इसके बाद हम लोगों से ये भी पूछा गया कि ग्रेफाइट बताओ उड़ीसा से प्राप्त होता है? जी हाँ, तो ये उड़ीसा से प्राप्त होता है। तो ये बात समझ में आ गई, ये सब चीज़ें उड़ीसा से प्राप्त हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर चलते हैं? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा से जस्ट ऊपर की ओर, यहाँ की ओर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है? छत्तीसगढ़। यहाँ देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो हमसे अगर पूछा जाए कि टिन का उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो टिन जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है तो वो कहाँ से प्राप्त होता है? छत्तीसगढ़ से। तो टिन कहाँ से प्राप्त होता है? छत्तीसगढ़ से। क्लियर हो गई? हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चल रहे। यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले नंबर 1 पे आए उड़ीसा। उड़ीसा से हमें 5 चीज़ों की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ पे आए? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से हमें अभी क्या मिल गया? टिन मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें? छत्तीसगढ़ से टिन मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम ज़रा और ऊपर की ओर चलें 3rd नंबर पे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से अगर हम लोग बात की जाए तो अगर हम लोगों से कोई पूछ ले कि मैग्नीज भारत में कहाँ से प्राप्त होता है, तो उत्पादक राज्य जो भारत का है मैग्नीज का, तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमें मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखें, हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली, क्लियर हो गया होगा सभी के दिमाग में कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो कहाँ से उत्पादन कौन से राज्य से होता है? ऑप्शन में उड़ीसा था, हमने उड़ीसा टिक कर दिया। अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारे दिमाग में क्या था? उड़ीसा टिक। ग्रेफाइट नहीं, सॉरी, बॉक्साइट पूछे तो उस बॉक्साइट भी कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से। क्रोमाइट की पूछे तो वो भी कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से। और ग्रेफाइट भी हमारे कहाँ से प्राप्त होता है? उड़ीसा से प्राप्त होता है। ठीक है, लोहे अयस्क भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? उड़ीसा से। और छत्तीसगढ़ टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक। मैग्नीज कहाँ से? मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अब हम लोग कहाँ की ओर चलते हैं नक्शे में? अब हम लोग आ जाते हैं नीचे की, उत्तर यानी कि भारत के दक्षिणी साइड को चलते हैं। तो दक्षिणी साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो हमें प्राप्त होता है तमिलनाडु से, वो कौन सा प्राप्त होता है? लिग्नाइट। ये सब अयस्क हैं। लिग्नाइट अयस्क जो है ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें तमिलनाडु से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिग्नाइट अयस्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तमिलनाडु से प्राप्त होता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, बताना भूल गए थे मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज तो प्राप्त होता है सबसे, और अगर हीरा का उत्पादन देखा जाए तो हीरा भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ हम लोगों ने देखा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से हमें क्या प्राप्त होता है? हम लोगों को पता चल गया क्या होता है? लिग्नाइट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तमिलनाडु से प्राप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं नक्शे में, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? राजस्थान। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? राजस्थान। तो राजस्थान से हमें कौन कौन से अयस्क मिल सकते हैं, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमें अयस्क के नाम मिलकर यहाँ पर हमें क्या मिलता है? कच्चा तेल। कच्चा तेल अगर बात की जाए तो कच्चा तेल हमें कहाँ से मिल जाता है? राजस्थान से मिल जाता है। और अगर हमें धातुओं की बात की जाए तो चांदी हमें कहाँ से मिलती है? चांदी हमें राजस्थान से मिलती है। और कैल्साइट अगर हम बात करें किसकी? कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट भी हमें कहाँ से मिलती है? राजस्थान से मिलती है। अगर हम सीडी का मतलब कैडमियम की बात करें तो वो भी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? राजस्थान से मिलता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने यहाँ मध्य प्रदेश में देखा था कि Mn यानी कि मैग्नीज प्राप्त होता है, हीरा प्राप्त होता है, और भी चीज़ें एक प्राप्त होती हैं। अगर आपने नाम सुना होगा तावा एक धातु है, तो तावा धातु भी हमें कहाँ से मिल जाती है? मध्य प्रदेश से मिल जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गई इतनी बात।
राजस्थान से हमारे ये सब चीज़ें क्लियर होगी। राजस्थान से हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? कच्चा तेल मिल जाता है हमें देखने के लिए, और चांदी मिल जाती है, कैडमियम मिल जाता है, कैल्साइड मिल जाता है, और एक चीज़ और ध्यान रखो, जिप्सम। जिप्सम भी हमें कहाँ से मिलता है? राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान से हमें टोटल 5 अयस्क मिले, मध्य प्रदेश से हमें 3 मिल गए, उड़ीसा से हमें 5 मिले, छत्तीसगढ़ से हमें 1 मिला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं असम की ओर। तो अब हम पूर्वी भाग में चलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है असम। तो इस हिस्से में हम लोग चलते हैं असम। असम से हमें क्या देखने को मिलती हैं? असम से हमें प्राकृतिक गैस देखने को मिलती हैं। अगर हमें पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि प्राकृतिक गैसें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो प्राकृतिक गैसें हमें असम से प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैसें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? असम से प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक ही चीज़ अपन को ध्यान रखनी है असम से। इसके बाद हम लोग कहाँ पे चलेंगे? कर्नाटक पे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कर्नाटक। तो कर्नाटक से हमें क्या प्राप्त होता है? स्वर्ण धातुएं, यानी कि जो सोने की धातुएं होती हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक में खदानें भी हैं ना, सोने की खदानें, तो स्वर्ण धातुएं कहाँ से देखने को मिलती हैं? कर्नाटक से देखने को मिलती हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बातें यहाँ से क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने किस राज्य की बात करी? उड़ीसा। उड़ीसा से हमें 5 प्रकार के खनिज देखने के लिए मिले हमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ से बात की तो छत्तीसगढ़ से हमें 1 प्रकार का खनिज देखने को मिला। मध्य प्रदेश से हमें 3 प्रकार के खनिज देखने को मिले। राजस्थान से हमें 5 प्रकार के खनिज देखने को मिले। उड़ीसा, यहाँ असम से हमें गैस देखने को मिली। ठीक है, और एक कर्नाटक से, तमिलनाडु से देखने को मिला। ये सब बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग, ये सभी चीज़ें थी उत्पादन की दृष्टि से, मतलब इन राज्यों से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए भंडारण पूछ लेते हैं कि कौन से जो अयस्क है उसका का भंडारण किस राज्य में सबसे अधिक है। तो देखें, जैसे हम लोगों को पता है, यहाँ चल गया था कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में हमें पता चल गया था हम लोगों को कि कोयला प्राप्त होता है। लेकिन अब हम भंडारण की बात कर रहे हैं कि कोयले का भंडारण किस राज्य में सबसे अधिक है। तो भंडारण की बात की जाए तो कोयले का भंडारण सबसे अधिक किस राज्य में है? झारखंड में। तो याद रखना, प्राप्त होता है उड़ीसा से, सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? झारखंड में। क्लियर हो गई। अगर हम खुद इसकी बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा से हमें देखने को क्या मिल रहा था? बॉक्साइड भी मिल रहा था देखने के लिए। हमें क्या मिल रहा था? बॉक्साइड भी देखने को मिल रहा था, क्रोमाइट भी देखने के लिए मिल रहा था, और लोहे अयस्क भी मिल रहे थे देखने के लिए। तो इसमें से केवल हमें 2 ही देखना है, जिसका नाम क्या है? बॉक्साइड और क्रोमाइट। ये उड़ीसा से उत्पादित होते हैं और उड़ीसा में ही इनका भंडारण होता है। तो अगर कोई पूछ ले कि बॉक्साइड और क्रोमाइट का भंडारण वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है, तो वो उड़ीसा है, और उत्पादन वाला राज्य तो वो भी क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, अब अगर हम लोहे अयस्क की बात करें, तो लोहे अयस्क की बात करें तो उसका जो भंडारण की बात की जाए तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक। कहाँ देखने के लिए मिलता है इसका भंडारण? कर्नाटक में। ठीक है, और यहाँ पर बात करें हम लोग, एक अयस्क की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? एच लिख दिया हमने शॉर्ट में, हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क है एक, तो उसका भी भंडारण कहाँ पर है? उड़ीसा में। और हमने 2 पहले बताई थी, बॉक्साइड, इसका भी भंडारण और उत्पादन कहाँ पर है? उड़ीसा में। और किसकी बात बताई थी? K4 क्रोमाइट, तो इसका भी भंडारण कहाँ पर है? उड़ीसा में। चूँकि उत्पादन और भंडारण ये दोनों इन दोनों अयस्कों के उड़ीसा में, जबकि हेमेटाइट का भंडारण कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग टिन की बात कर रहे हैं। टिन हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, लेकिन अगर भंडारण यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पर रखा गया है, तो टिन जो भारत में है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में रखा हुआ है। तो दिल्ली के बगल वाले हिस्से पे गौर करते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ देखने के लिए क्या मिलता है, हरियाणा। तो हरियाणा में टिन क्या है, सबसे अधिक मात्रा में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग समझ लेते हैं अपनी लिखित रूप में। तो यहाँ पर हमने स्लाइड बना दी है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, कोयला। कोयला का अगर हम उत्पादन देखें तो कोयले का उत्पादन कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है, झारखंड में। क्योंकि यहाँ पर लाइन पे फोकस करें, ये उत्पादन लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, भंडारण की दृष्टि। अगर हम दूसरे अयस्क की बात करें तो जिसका नाम क्या है, बॉक्साइड। और बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, उड़ीसा से। और इसका भंडारण भी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, अगर हम क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट हमें कहाँ से उत्पादित होता है, उड़ीसा से। और इसके भंडारण की बात करें तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगर हम लोग लोहे अयस्क की बात करें तो लोहे अयस्क जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उड़ीसा से। लेकिन इनका भंडारण उड़ीसा में नहीं होता है। अगर हम इनके भंडारण की बात करें तो इनका जो भंडारण है वो कहाँ से होता है, कर्नाटक में। तो इनका जो भंडारण है वो कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। अगर हम लोग हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट का जो भंडारण है वो कहाँ से होता है, उड़ीसा में। हेमेटाइट का भंडारण कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टिन की। तो टिन का जो उत्पादन है वो कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ से। लेकिन भंडारण कहाँ पे है, हरियाणा में। अगर हम लोग मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश से। उसमें भी देखा था मैप में। और रखा हुआ सबसे ज़्यादा भंडारण किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। लिग्नाइट की बात करें तो हम लोगों ने मैप में देखा था, लिग्नाइट कहाँ से प्राप्त होता है, तमिलनाडु से। और तमिलनाडु में ही इसका भंडारण है। कच्चा तेल की बात करें तो याद आ गया होगा ऊपर वाले साइड को, राजस्थान मैप में। और असम में क्या होता है इसका भंडारण। अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैसें हमें असम से प्राप्त होती हैं और असम में ही किसका क्या होता है, भंडारण। तो यहाँ पर इन तीनों पर फोकस करें। असम में ही कच्चा तेल, प्राकृतिक गैसें और भंडारण भी यहीं पर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो कहाँ से होता है, हम लोगों को उड़ीसा से प्राप्त होता है। लेकिन इसका भंडारण कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का भंडारण कहाँ पर है, उड़ीसा में। निकिल की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडारण वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का भंडारण कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगर हम सीसा, जस्ता इनकी बात करें तो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, राजस्थान से। और राजस्थान में ही इसका भंडारण है। अगर हम सोने की धातुओं की बात करें तो स्वर्ण मुद्राएं, सोने की बिस्किट, ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कर्नाटक से। और इसका भंडारण भी कहाँ पर है, कर्नाटक में। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश में। और इसका भंडारण भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तांबा की बात करें तो तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश में। और इसका जो भंडारण है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। हीरा की बात करें तो हीरा हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और इसका भंडारण भी मध्य प्रदेश में ही है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम हमें राजस्थान से प्राप्त होता है और राजस्थान ही इसका भंडारण है। चांदी की बात करें तो चांदी राजस्थान में, और प्राप्ति उत्पादन वाला राज्य और भंडारण वाला राज्य दोनों ही राजस्थान है। कैल्साइट की बात करें तो कैल्साइट भी राजस्थान से। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, राजस्थान से। लेकिन इसका भंडारण राजस्थान में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये इम्पोर्टेंट बात पढ़ लीजिएगा। कोयला का सबसे अधिक जो खाने हैं वो झारखंड राज्य में स्थित हैं। सर्वाधिक खानों की बात कर रहे हैं। अगर हम टिन की बात करें तो टिन उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है। तो टिन और कहीं से प्राप्त नहीं होता, केवल एकमात्र राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जितनी भी सूची बताई गई हैं उन सभी सूचियों में उत्पादन वाले, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले राज्य हैं उनके बारे में लिखा
हालांकि और छोटी छोटी कम मात्रा में उत्पादन प्राप्त होते हैं, उनको एक जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है, तो वहाँ पर बन जाता है भंडारण वाला राज्य। तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखने के लिए थैंक यू। इसी तरीके से कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी की में हम लाते रहते हैं, तो देखने के लिए थैंक यू।